Hello friends, welcome to our YouTube channel Aim to Heal. Today's drug is Argentum metallicum, that is silver, जिसे हम हिंदी में चांदी कहते हैं. ये चांदी भी आपके जो डिसीज़ है उसको क्योर कर सकती है. ये आपको अभी सिम्टम्स में बताऊंगी तो पता चलेगा कौन से सिम्टम्स ये क्योर करती है. द पेशेंट इज़ टॉल, थिन एंड इमेसिएटेड. इमेसिएटेड मीन्स उसका फ्लैश उसके बॉडी पे कम होता है. ग्रेजुअल ड्राइंग अप उसका अपीयरेंस होता है ऐसा सिकुड़ा हुआ ऐसे. डिज़ायर्स फॉर फ्रेश एयर एंड डिस्निया उसको रहता है. ठीक है. उसका सेंसेशन ऑफ एक्सपांशन रहता है. उसको ऐसे लगता है कि वो एक्सपांड हो रहा है. और उसके मेनली जो पेन रहते हैं वो लेफ़्ट साइडेड पेन रहते हैं. लेफ़्ट साइडेड पेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक. द चीफ एक्शन इज सेंटर्ड ऑन द आर्टिकुलेशंस. आर्टिकुलेशंस मीन्स जॉइंट्स. सो द चीफ एक्शन इज सेंटर्ड ऑन द आर्टिकुलेशंस एंड देयर कंपोनेंट्स. अब जॉइंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? उसके होते हैं बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स. ये सब जॉइंट्स के कंपोनेंट्स हैं. तो इन सब पे अर्जेंटम मेटालिकम का चीफ एक्शन है. चीफ एक्शन इज ऑल्सो ऑन लैरिंग्स. ओके. सो नाउ वी विल सी पर्टिकुलर मेंटल. मतलब मेंटल देखेंगे. हरीड फीलिंग है पेशेंट में. मेलानकोलिक है. टाइम पासेस टू स्लोली. जो हम देख सकते हैं कि जिनका दुख बहुत ज़्यादा होता है या फिर सैड होता है कोई अगर पेशेंट, तो उनका जो टाइम होता है वो बहुत धीरे धीरे पास होता है. मतलब ऐसा खुद भी अगर हम कभी सैड होते भी होंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है. और जब हम खुश होते हैं तब टाइम हमें लगता है कि बहुत जल्दी निकल जा रहा है. सो पेशेंट मेलानकोलिक है. सो ही फील्स दैट टाइम पासेस स्लोली. नेक्स्ट इज़ द हेड. डल पैरोक्सिमल न्यूरालजिया ओवर लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइडेड ड्रग है. न्यूरालजिया ओवर लेफ्ट साइड. ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड सीजिंग सडनली. झट से इंक्रीज होता है? नहीं, झट से नहीं होता है. धीरे धीरे होता है. धीरे धीरे इंक्रीज होगा और झट से कम हो जाएगा. स्काल्प इज़ वेरी टेंडर टू टच. वर्टिगो विथ इंटॉक्सिकेटेड फीलिंग ऑन लुकिंग एट द रनिंग वाटर. जब पेशेंट एक रनिंग वाटर या फिर नदी समझ लो, बहते हुए नदी को देखेगा तो उसे चक्कर आएंगे. और इंटॉक्सिकेटेड फीलिंग मतलब उसको मतलब ऐसे लगेगा कि उसने नशा किया है. मतलब ऐसी वाली उसकी फीलिंग आएगी जब वो बहते हुए पानी को देखेगा. देन द हेड फील्स एम्प्टी एंड हॉलो. उसको लगता है कि उसका जो दिमाग है वो पूरा खाली हो चुका है. आईलिड्स आर रेड एंड थिक. एग्जॉस्टिंग कोराइजा रहता है पेशेंट में विथ स्नीजिंग. देन पेन इन फेशियल बोन्स. पेन बिटवीन द लेफ्ट आई एंड फ्रंटल इमिनेंस. नेक्स्ट इज द थ्रोट. थ्रोट में जो लैरिंग्स होता है वहाँ पे अफेक्शन होने के कारण रॉ हॉकिंग ग्रे जेली लाइक म्यूकस. देन थ्रोट इज सोअर ऑन कफिंग एंड प्रोफ्यूज एंड इजी मॉर्निंग एक्सपेक्टोरेशन. देन नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी. रेस्पिरेटरी में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहेगा. स्पेशली जो प्रोफेशनल सिंगर्स रहते हैं ओके उनका टोटल लॉस ऑफ वॉइस हो जाएगा. ये वाला पॉइंट, टोटल लॉस ऑफ वॉइस ऑफ प्रोफेशनल सिंगर्स. देन रॉ सोअर फीलिंग व्हेन कफिंग. जब पेशेंट कफ करेगा तो उसका जो गला है वो उसमें पेन होगा. देन लैरिंग्स जो है फील सोअर एंड रॉ. इजी एक्सपेक्टोरेशन रहेगा. मॉर्निंग में देखा था हमने. और एक्सपेक्टोरेशन कैसा दिखेगा? लाइक बॉइल्ड स्टार्च. देन फीलिंग ऑफ रॉ स्पॉट नियर सुप्रास्टर्नल फोसा. सुप्रास्टर्नल फोसा में रॉनेस मतलब ऐसे रॉ स्पॉट के जैसी फीलिंग आएगी. देन रेस्पिरेटरी में और क्या है? कफ फ्रॉम लाफिंग. हेक्टिक फीवर एट नून. ऑन रीडिंग अलाउड मस्ट हेम एंड हॉक. मतलब जब पेशेंट ज़ोर से पढ़ेगा कुछ
रीड करेगा तो उसे ऐसा करना पड़ेगा, उसे कहते हैं हेम एंड हॉक। ग्रेट वीकनेस ऑफ चेस्ट, वर्स लेफ्ट साइड, अल्टरनेशंस इन टिम्बर ऑफ वॉइस, मतलब उसका जो वॉइस का पिच है या फिर वॉइस का जो यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं रहेगी, मतलब पिच कम ज़्यादा होगा ऐसे। पेन इन लेफ्ट लोअर रिब्स, बैक और फिर यूरिन, मतलब पहले बैक के अफेक्शंस में बैक एक। मस्ट वॉक बेंट, मतलब जब वो चलेगा तो उसे ऐसे बेंट होके चलना पड़ेगा विथ ऑपरेशन ऑफ चेस्ट। ऑपरेशन ऑफ चेस्ट मीन्स टाइटनेस फीलिंग होती है उसके चेस्ट में। ये हो गया उसका बैक। देन यूरिन कैसी रहेगी, उसकी यूरिन प्रोफ्यूज, टर्बिड एंड स्वीट ऑर्डर रहेगा उसका। देन डायूरेसिस मीन्स फ्रिक्वेंट, मतलब उसका यूरिनेशन का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब पॉलीयूरिया, उसको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन को जाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज द एक्सट्रीमिटीज़ में रूमेटिक अफेक्शन ऑफ जॉइंट्स स्पेशली द एल्बो एंड नी। देन लेग्स आर वीक एंड ट्रेमलिंग, वर्स डिसेंडिंग स्टेयर्स, जब पेशेंट जो पायरी रहती है वो नीचे उतरेगा पायरी से तो उसके जो लेग्स है वो ट्रेम्बल करेंगे, मतलब काँपेंगे थर और वीक हो जाएंगे। देन द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ फिंगर्स, हम उसे राइटर्स क्रैम्प भी कह सकते हैं। द पार्शियल पैरालिसिस ऑफ फोर आर्म। देन द स्वेलिंग ऑफ एंकल्स। नेक्स्ट इज द मेल अफेक्शन एंड फीमेल अफेक्शन। मेल अफेक्शन में क्या आएगा, द क्रश पेन इन टेस्टिकल्स, then seminal emissions without sexual excitement, the frequent micturition is there with burning। ये हो गए मेल्स के अफेक्शन। देन फीमेल, द फीमेल ओवरीज फील टू लार्ज, बियरिंग डाउन पेन रहेगा विथ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। देन इरोडेड स्पॉन्जी सर्विक्स। ल्यूकोरिया कैसा रहेगा, फाउल एंड एक्सकोरिएटिंग। ओके। पैलिएटिव इन सिरस ऑफ यूट्रस, पेन इन लेफ्ट ओवरी, क्लाइमेक्टेरिक हीमोरेज रहेगा, क्लाइमेक्टेरिक पीरियड में उसका हीमोरेज आएगा। देन सोअर फीलिंग थ्रू आउट द एब्डोमेन रहेगा, वर्स बाय जैरिंग, मतलब थोड़ा सा जारे मतलब धक्का, उसको धक्का भी सहन नहीं होगा और उसका जो पेन है एब्डोमेन में का वो जारिंग से वर्स होगा, मतलब उसको एग्रेवेशन होगा जारिंग से। द यूट्राइन डिसीजेस विथ पेन इन जॉइंट्स एंड लिम्स। Then next is the modalities. Modalities are important. On the basis of this we can prescribe, मतलब हमें एक कन्फर्मेशन ईजी जाता है प्रेस्क्रिप्शन के लिए। सो मोडालिटीज़ वर्स मीन्स एग्रेवेशन फ्रॉम टच एंड टूवर्ड नून, हमने उसका देखा था हेक्टिक फीवर एट नून देखा था। सो नून मतलब दोपहर के समय में उसको ज़्यादा एग्रेवेशन होगा और उसको टच से भी एग्रेवेशन होगा। बेटर इन ओपन एयर ये भी देखा था कि पेशेंट को फ्रेश एयर का डिज़ायर रहता है, सो ही फील्स बेटर इन ओपन एयर। एंड कफ इज़ एट नाइट व्हेन लाइंग डाउन, जब पेशेंट नीचे ऐसा मतलब लेट जाता है तो उसका कफ बढ़ जाता है। अपोजिट इज़ द हायोसाइनेमस, मतलब हायोसाइनेमस में क्या होगा, जब वो लेटेगा तो उसका कफ कम होगा। ओके, थैंक you so much for listening patiently. If you like, then like this video and share with your friends. Thank you.